हेलो फ्रेंड्स, मैं माधव भट्ट क्लास लाइव में आपका फिर से स्वागत है। जो कुछ एस्पिरेंट्स सोच रहे हैं कि साइंटिस्ट का जो अगर इनके दिमाग में आ रहा हो कि साइंटिस्ट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो डीआरडीओ ने निकाल दिया है कि रिक्रूटमेंट असेसमेंट सेंटर, जो कि साइंटिस्ट बी कैटेगरी, साइंटिस्ट सी कैटेगरी और साइंटिस्ट डी कैटेगरी, तीनों कैटेगरी का पोस्ट रिलीज़ कर दिया गया है। तो आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन रखिए और आपकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर पास हो जाते हैं तो आप उसी कैटेगरी में आके डीआरडीओ में आपकी रिक्रूटमेंट हो सकता है। टोटल वैकेंसी, सैलरी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, प्रोसेस और एप्लीकेशन प्रोसेस को इस वीडियो के द्वारा हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन डिटेल जो कि डीआरडीओ ने निकाला है, आरएसी पोस्ट, टोटल 157 पोस्ट है। एप्लीकेशन ऑनलाइन लिया जाएगा। लास्ट डेट है 19 जून 2026। कितना है? 19 जून 2026 है। तो उसी से पहले आपको अप्लाई करना। टोटल वैकेंसी 33 पोस्ट है, जो कि साइंटिस्ट डी पोस्ट के लिए 7 पोस्ट है। टोटल वैकेंसी 33 पोस्ट है। साइंटिस्ट डी पोस्ट के लिए 7 पोस्ट है, जो कि पे लेवल 12 है। स्टार्टिंग आपकी बेसिक पे रहेगा 78,000। ठीक है, बहुत कम है ना? तो उस हिसाब से आपको ध्यान दीजिए, पढ़ाई भी उस टाइप का करना है। सैलरी 78,800 बेसिक पे है, तो उस टाइप का सोच लीजिएगा एक साइंटिस्ट की कितना सैलरी होता है। साइंटिस्ट सी पोस्ट के लिए 17 पोस्ट टोटल है, लेवल 11 है, जो कि 67,700 बेसिक पे है। साइंटिस्ट बी जो कि 9 पोस्ट है, पे लेवल 10 है। यानी कि आप सोचो कि साइंटिस्ट डी सबसे बड़ा होता है, उससे बड़ा भी है साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट बी डाउन पोस्ट है। 56,100 साइंटिस्ट बी पोस्ट की है। ठीक है, तो सोचो अगर आप उस क्वालिफिकेशन में आते हैं तो बढ़िया है। क्या है, बी टेक वाले हों तो एयर एम ए और एम टेक, एम एस सी, पी एच डी और रिलेवेंट जो कि डिसिप्लिन में अगर आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो कि साइंटिस्ट बी के लिए आपको 35 ईयर होना चाहिए, साइंटिस्ट सी और डी के लिए 45 ईयर होना चाहिए, जो कि एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट रूल्स करना, जो भी गवर्नमेंट का नॉर्म्स दिया गया है उसके हिसाब से आप एलिजिबिलिटी रिलैक्सेशन में आते हैं तो भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक अगर डिसिप्लिन और क्या क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ओशिनोग्राफिक, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, फार्माकोलॉजी, साइकोलॉजी। ठीक है, ये क्या है इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन, जो कि इसी में आप किए होंगे तो आपकी जो नौकरी का चांसेस ज़्यादा रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस साइंटिस्ट बी, जो कि स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन गेट, नेट और रिलीवेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स अगर आपकी पहले दिए हैं तो बढ़िया है। पर्सनल इंटरव्यू साइंटिस्ट सी एंड डी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और रिसर्च वर्क के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू, उसके बाद इंटरव्यू है। सैलरी बेनिफिट्स के लिए अट्रैक्टिव गवर्नमेंट सैलरी है, डी एच आर प्लस टी ए मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी तो मिलता ही रहता है, पेंशन बेनिफिट भी है और अपॉर्चुनिटी टू एनडीए की मोड में डीआरडीओ में आपको काम करने का एक मौका मिलेगा। अच्छा, आप पूछोगे डीआरडीओ क्यों? ठीक है, वर्क विथ इंडिया टॉप डिफेंस साइंटिस्ट, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी भी करना है कि एक डिफेंस प्रोजेक्ट के साथ भी आपको लिंकअप होके काम करना है। उसी हिसाब से साइंटिस्ट भी आपको हर चीज़ में आपको अच्छा व्यू मिलेगा, एक कहीं घूमने की मौका मिलेगा। ऐसे नहीं कि स्टेबल ड्यूटी है। पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूट टू नेशनल सिक्योरिटी, एक्सीलेंट करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। और लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल अप्लाई कीजिए, जो भी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं आप। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा के पक्का जाइए। डीआरडीओ, इसरो, बीआरसी, यूपीएससी और डिफेंस इस टाइप का कोई भी एग्जाम के लिए बिल्कुल हमारा चैनल के साथ लिंकअप पे जुड़े रहिए, तो हम आपको नोटिफिकेशन देते रहेंगे। तो वीडियो यहाँ करते हैं। जय हिंद एंड जय भारत।